संगीत सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी। सभी श्रोताओं को ममता सिंह का नमस्कार। आज हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक श्रृंखला, शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। इस श्रृंखला के तहत बातें होंगी शास्त्रीय संगीत के उन दिग्गज कलाकारों की जिन्होंने फिल्म संगीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस श्रृंखला में उन फिल्मी रचनाओं से जुड़ी जानकारियां भी होंगी। और अब हम पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर के पिता पंडित निरंजन हल्दीपुर सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष के शिष्य थे। पिताजी से ही पंडित जी को बांसुरी के संस्कार मिले और आपने बांसुरी के सरताज पंडित पन्नालाल घोष से तालीम ली। आपने पंडित देवेंद्र मुर्देश्वर और पंडित चिदानंद नगरकर से भी तालीम ली। बाद में अपनी गुरु माँ पद्म भूषण विदुषी अन्नपूर्णा देवी से बांसुरी की बाकायदा तालीम ली। मैहर घराने के पंडित नित्यानंद हल्दीपुर आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, सन 2010 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया था। और इस श्रृंखला की सभी कड़ियों में पंडित नित्यानंद हल्दीपुर के साथ तबले पर संगत करेंगे जाने माने तबला वादक श्री बालकृष्ण अय्यर जी। स्वागत कर रहे हैं बालकृष्ण जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। अपने श्रोताओं को बता दें, श्री बालकृष्ण अय्यर जी तबले की आरंभिक शिक्षा आपने ली सुविख्यात तबला वादक पंडित तारानाथ राव से और पंडित अरविंद मुलगांवकर से। तबले की विधिवत शिक्षा आपने ली बनारस घराने के मूर्धन्य तबला वादक पंडित किशन महाराज से। श्रोताओं, आज की इस पहली कड़ी में हम पंडित नित्यानंद हल्दीपुर के बांसुरी यात्रा पर प्रकाश डालेंगे। पंडित जी, इस श्रृंखला के आरंभ में हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप हमारे तमाम श्रोताओं को अपने बारे में जानकारी दें। मेरी बांसुरी की शुरुआत बाल्यावस्था में हुई। मेरी उम्र थी 6 साल की। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी के वजह से मेरा पन्नालाल जी के पास जाना हुआ। बहुत थोड़ी सी तालीम मैंने उनसे भी ली। आप सभी लोग जानते हैं कि पन्नालाल जी एक युग पुरुष हो गए हैं जिन्होंने बांसुरी को संगीत क्षेत्र में स्टेज का परफॉर्मेंस दिया, सोलो का परफॉर्मेंस करने का एक मौका दिया जी। और उनकी वजह से आजकल आप बांसुरी कॉन्सर्ट में सोलो हिसाब से सुनते हैं। और पहले ऐसे नहीं होता था, लोग मतलब एक्कम्पनीमेंट इंस्ट्रूमेंट करके ही इसको जानते थे। लेकिन पन्नालाल जी के ये प्रयत्न के बाद बांसुरी को एक स्वतंत्र स्थान मिला। गर्व से कह सकता हूँ कि मैं सबसे जूनियर मोस्ट स्टूडेंट जो हयात हूँ। आपने बांसुरी के संसार में ज्यादातर किन रागों का समावेश किया है? देखिए, ऐसा है, किन रागों का समावेश किया है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। हमारे शास्त्रीय संगीतों में हर घराने के एक अलग अलग स्पेशल राग होते हैं, तो घराने के हिसाब से जो राग बजाए जाते हैं वही बजाए जाते हैं। सभी राग बहुत ही अच्छे हैं, जितनी आप साधना करो उतने उसमें रस आएगा। अभी अपना कोई प्रिय राग बांसुरी पर प्रस्तुत करके हमारे श्रोताओं को सुनाइए। सुबह के समय है जो बजाऊं, जो अछोप है थोड़ा सा। ये बिलावल का एक प्रकार है जिसको यमनी बिलावल कहते हैं। 2 रागों का मिक्सचर है, एक यमन और बिलावल। यमन जो राग है शाम का होता है और बिलावल राग सुबह का होता है। ये दोनों का बहुत सुंदर मिश्रण ये रागों में आपको दिखाई देगा।
बहुत सुंदर, हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। और आपने जो राग बताया, राग यमिनी बिलावल, 2 रागों को जोड़कर, तो हमें बताएं कि इस राग में कौन से स्वर शुद्ध लगते हैं और कौन से कोमल लगते हैं। ये कल्याण ठाट का जो यमन राग है तो इसलिए उसमें तीव्र मध्यम लगता है, और बिलावल ठाट का ये राग है तो बिलावल में शुद्ध मध्यम लगता है। दोनों में बाकी पूर्ण स्वर शुद्ध ही लगते हैं, और ये 2 मध्यम का जो मिलाप है, ये मिश्रण बहुत सुंदर है। और अब पंडित जी, आपकी गुरु माँ विदुषी अन्नपूर्णा देवी के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अगर कहने जाओ तो पूरा मतलब ग्रंथ लिखा जा सकता है उनके ऊपर। ये संगीत क्षेत्र की ऋषि कहलाने के लायक है, जो सही मायने में जिनकी साधना हुई है, उच्च कोटि की साधना जिसको बोलते हैं संगीत में, वो प्रसिद्धि बिल्कुल नहीं चाहती थी। ऐसा गुरु मिलना ये कुछ गया जन्म का पुण्य ही होगा। मतलब जो इनके पास सीख रहे हैं वही जान सकते हैं कि गुरु की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी है और क्या है। क्योंकि जो कमिटमेंट गुरु की होती है, ऐसी कमिटमेंट मैंने कहीं किसी के पास भी नहीं देखी है। अपने छात्र को सही मायने में नॉलेज देना, ज्ञान देना बोलते हैं, सही ज्ञान उसको मिले, यही उनकी तमन्ना रहती है। अत्यंत सरल और निर्मल मन के, जिसको हम लोग माँ कहते हैं, कि सही मायने में वो माँ है। इतने उच्च लेवल पे जाने के बाद आर्टिस्टों में या तो घराने में कि ये घराना वो घराना, वो जो एक दीवार होती है सब लोगों के मन में, वो दीवार उनके मन में मैंने कभी देखी नहीं। जो अच्छा आर्टिस्ट है, वो छोटा हो या बड़ा हो, इसके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट। जी पंडित जी, गुरु माँ की चर्चा हो रही है, उनके लिए कुछ समर्पित करते हुए कोई राग सुनाइए ना बांसुरी पर। मैं एक राग देश सुनाना चाहता हूँ। ये राग जो मुझे सिखाया गया वो ध्रुपद अंग से सिखाया मुझे, क्योंकि ये राग आमतौर पे लाइट म्यूजिक का राग समझा जाता है, लेकिन ये असल में राग जो है वो ध्रुपद का राग है, और उसी ध्रुपद शैली में उन्होंने सिखाया। लेकिन आज मैं जो पेश करूंगा तो ख्याल अंग से ही पेश करूंगा, देश। बहुत सुंदर राग देश। तो पंडित जी, इस कड़ी को आज यहीं समेटते हैं। श्रोताओं, ये कड़ी
समर्पित थी पंडित नित्यानंद हल्दीपुर के बांसुरी की यात्रा पर। कल की कड़ी में हम फिर उपस्थित होंगे शास्त्रीय संगीत और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने के साथ। और आपको बता दें, इस पूरी श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे उन मूर्धन्य कलाकारों की जिनका फिल्मों में योगदान रहा है। तो अब हम श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।